वो जो चोर था बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया और इस प्रकार से उसने अपना समाग रच लिया कि जो कोई भी देखे उसे ऐसा लगे कि कोई तपस्या में लीन है। और लगातार सैनिक जो थे वो चोर की तलाश में थे। और अचानक उन सैनिकों की नज़र उस चोर के ऊपर पड़ी। उन्होंने सोचा कि हो न हो ये वही चोर है। तो लगातार वे अपनी नज़रें जो थी उस चोर के ऊपर लगाए था। और ये बात उसको भी पता थी, जो चोर था जो साधु के भेष में था उसको पता था कि हो न हो सैनिक जो है मुझ पर नज़र लगाए हुए। तो वो लगातार 2-3 दिनों तक वो अपनी तपस्या में लीन रहा। इस प्रकार उनको देख करके सैनिकों को ये शक हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि हम इसके ऊपर नज़रें लगाए हुए हैं और किसी साधु का अपमान हो जाए, तो पता नहीं राजा हमें किस प्रकार की सजाएं देगा। तो वे जो सैनिक थे चले गए वहाँ से और इस प्रकार से उसका जो तपस्या थी वो चारों ओर इस प्रकार से फैल गई कि राजा की नगरी के पास में एक सन्यासी, एक साधु बैठा है जो तपस्या कर रहा है। और ये बात राजा तक पहुंची तो राजा बड़ा खुश हुआ कि मेरी नगरी में एक ऐसा साधु बैठा है जो तपस्या में लीन है, ऐसा संत बैठा है जो तपस्या में लीन है। वो खुशी खुशी उसके पास गया और उसको कहा कि आप मेरी नगरी में